अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली के सिखां वास्ते तुगलकी फरमान किया है कि तुसी गुरुद्वारे च किवें जाओगे, किन्ने बजे जाओगे। रोहिणी दी इलाके की संगत के गुरुद्वारे वास्ते उत्थों के SDM शहजाद आलम ने एक फरमान जारी किया है, क्योंकि साडे मैंबर ने और सिंह सभा ने उत्थों का आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दिता। इस करके की फैसला किया गुरुद्वारे वास्ते कि गुरुद्वारे च केवल शाम नूं 10 लोग जा सकते हैं, 7:15 तो 8:15। इतवार वाले दिन अद्धा घंटा होर मैं इजाजत दे दिना है कि सवेरे जा सकते हैं 6:45 तो 7:15। और बीबियां केवल वीरवार नूं जाया करनगियां 3:30 तो 5:30, और 10 लोगों तो ज़्यादा लोग नहीं होणगे। ये फरमान पहला साडे खिलाफ मुगल जारी करते सी, हुण आम आदमी पार्टी कर रही है। मैं इसकी जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ध्यान च भी लियांदी आ, चीफ सैकटरी साहब के ध्यान च भी लियांदी आ, और मैं संगतां नूं श्योर करना चाहुंदा है इत्थे औरंगजेब वर्गे, जखरिया खान वर्गे साडे खिलाफ फरमान ना लिया सके। इस SDM की औकात नहीं हैगी, इस SDM की औकात नहीं हैगी कि साडे किसी गुरु घर के उत्ते पाबंदी लगा सके। ये जिन्ना मर्जी कोशिश कर ले, अज ही ऑर्डर रद्द कराऊंगा, किसी सूरत अंदर लागू नहीं होण दूंगा। हाँ, एक काम जरूर आ SDM साहब, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है, तुहानूं नहीं इस कुर्सी ते रहण देंगे। जे असीं गुरु दे सच्चे सिख होवांगे तो या हुण तुसीं रहोगे तो या असीं रवांगे, तुहानूं साबित करके दिखावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साथ संगत जीओ, कल आप जी नूं पता होगा जिद्दां कि एक तुगलकी फरमान शहजाद आलम जो इधर के SDM ने उन्होंने तरफ तो लिता गया सी, लेकिन शहजाद आलम ने जो फरमान लिता है उहदे विपरीत जाके आम आदमी पार्टी दे इस वार्ड तो जोड़े नेता ने साडे मुकेश सोलंकी जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि ये फरमान कैसे वापस लिया जा सकता है। क्योंकि मुकेश सोलंकी जी के बारे में बता दूं, पिछले 2 सालों से ये इस गुरुद्वारा साहिब में हर प्रभात फेरी में शामिल हो रहे हैं और गुरु की संगत के रूप में ये हमेशा इस गुरुद्वारा साहिब में आते रहते हैं। और जैसे ही इनको पता चला कि एक तुगलकी फरमान जो है वो जारी किया गया है शहजाद आलम जी के द्वारा, और उसी समय हमारे जो निगम पार्षद, नवनियुक्त जो निगम पार्षद है, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि इस तुगलकी फरमान को कैसे जो है इस फरमान को वापस लिया जा सकता है। आज सुबह मनजिंदर सिंह सिरसा जी का हमने बयान सुना है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा ये सारी कार्रवाई करी गई और आम आदमी पार्टी को घसीटा जा रहा है, जबकि ये पूरा और सरासर झूठ है। उल्टा आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने यहाँ अपना पूरा सपोर्ट दिया गुरु घर को, और आम आदमी पार्टी के द्वारा इस पूरी मुहिम के अंदर बढ़ चढ़कर मुकेश भाई ने और हमारे सीनियर लीडरशिप ने पूरी कार्रवाई करी, जिसकी बदौलत DM साहब ने ये जो तुगलकी फरमान था उसको वापस लिया। तो मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में जो सोलंकी साहब हैं, इन्हीं के मुंह से कि इन्होंने अपनी तरफ से क्या कोशिश की है। तो सोलंकी साहब, आप बताइए कि आपकी तरफ से क्या कोशिश हुई थी। सर, शाम को मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा था, ऐसे ही जो रोजमर्रा के लोगों के काम होते हैं उन्हीं में व्यस्त था। तभी मेरे पास धीरज भाई का फोन आया कि हमारे यहाँ पे गुरुद्वारे में एक प्रॉब्लम हो गई है और ऐसे ऐसे SDM ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। बाकी चीजें तो मुझे यहाँ के पता लगी, और पुलिस ने भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। कोई पड़ोसी है, उसके कहने पे एक तरफा कार्रवाई यहाँ हो रही है, तो आपकी हेल्प चाहिए। तो मैं तो इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं परिवार का सदस्य हूँ। गुरुद्वारे के सभी साथी और प्रधान जी, मैं लगातार इनके साथ रहता हूँ अच्छे कामों में, क्योंकि एक सिख कौम ऐसी कौम है जो हमेशा दूसरों के लिए जान भी दे देती है, जान न्यौछावर कर देती है। तो मैं भी इन्हीं के तरह काम करने वाला लोग हूँ, और शहीद भगत सिंह फैन क्लब हेल्पिंग हैंड सोसाइटी चलाता हूँ। भगत सिंह का मैं फैन हूँ, तो मैं भी काम करता हूँ। जैसे ही धीरज ने मुझे फोन किया, मैं गुरुद्वारे पहुंचा। मुझे पता लगा कि शहजाद आलम जी ने एक ऐसा फरमान जारी किया है कि गुरुद्वारा 6 दिन बंद रहेगा, संडे को खुलेगा तो इतने बजे से इतने बजे खुलेगा, ये चीजें होंगी। तो मुझे एकदम बड़ा गुस्सा आया, और मुझे गुस्से में ये भी लगा कि ये कौन सा फरमान है। अगर जो फरमान हो तो पूरे देश में होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, लेकिन इस गुरुद्वारे के लिए होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं नहीं मानूंगा, मैं तो आऊंगा और मत्था टेकूंगा। तो मैंने जैसे ही ये पता लगा, मैंने सीधा अपनी पार्टी के सीनियर लीडर से बात की, दुर्गेश भाई से बात की। दुर्गेश भाई ने तुरंत CM से, डिप्टी CM साहब से बात करके 10 मिनट के अंदर मैंने वापस धीरज भाई को फोन कर दिया कि धीरज भाई, हमारी पार्टी के चीफ ने, हमारी पार्टी के आला कमान, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब और दुर्गेश जी ने ये आदेश भेजा है
कि जो एसडीएम ने आदेश पारित किए थे वो तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं और सुबह डीएम इसकी कॉपी हमें भेज देगी। और ऐसे ही हुआ कि सुबह जैसे ही ऑफिस खुला डीएम ने मेरे सामने यहाँ बैठे थे प्रधान जी, उनके सामने वो कॉपी आई है कि आपके खिलाफ जो भी केस हुआ है वो भी खत्म और साथ में जो कानून पास किए थे उन्होंने वो भी खत्म। कोई वो नहीं होगा, गुरुद्वारा जैसे खुलता है 24 घंटे खुलेगा, जो भी काम होंगे वो सारे होंगे। साथ में मैं एक चीज और बता देता हूँ कि हमने तो अपना काम ईमानदारी से कर दिया, लेकिन एक पॉलिटिक्स शुरू हुई उसके साथ ही। कुछ बीजेपी के नेता यहाँ आने लगे और नई नई चीजें बताने लगे। मैं कहता हूँ सिरसा जी से मैं आदर करता हूँ आपका, आप बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन ये बीजेपी की घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये गुरुद्वारा है, यहाँ मत्था टेकने आते हैं, यहाँ हम अपने सुकून के लिए आते हैं, यहाँ हम अपने दुख दर्द दूर करने बाबा से बांटने आते हैं। तो यहाँ पे ये घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने धीरज भाई के और प्रधान जी के कहने पे 10 मिनट में ये काम कर दिया और अपने क्षेत्र में माहौल अच्छा बना के रखना चाहता हूँ। लेकिन कुछ नेताओं के पेट में इतना दर्द हो गया कि ये इतनी बड़ी वो थी, ये खत्म कैसे हो गई। और उन्होंने इसको एक राजनीतिक जो वो लेते हैं ना उसका, कि इसका फायदा उठाया जाए, वो उठाने में लग गए। सुबह कोई आ रहा है, फिर कोई आ रहा है, उसके बाद कोई आ रहा है। शाम को एक हमारे नेता आए थे, वो सिख नेता थे, मनजीत सिंह जी के, हाँ वो आए, मैं उनका बिल्कुल इज्जत करता हूँ। उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी पार्टी का मैटर है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और मैंने 10 मिनट में सोल्व किया और वो कह के गए कि अब बहुत अच्छा, आप अच्छा काम कर रहे हो, और बात भी हुई उनसे और सारी चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो इसके राजनीतिक फायदे उठाने, मैं कहता हूँ भगवान के नाम पे, गुरु के नाम पे, और ऐसी राजनीति ना करें। देश में एक सद्भाव जो प्यार बना हुआ है हर उसमें, वो बना रहने दे। मेरे क्षेत्र में कोई समस्या है, शहीद भगत सिंह फैन क्लब और आम आदमी पार्टी अपने आप कर लेगी। मैंने कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा ये सामाजिक, एक डीएम ने, एक एसडीएम ने गलत आदेश किया तो एसडीएम की प्रॉब्लम है। हमने तो मांग भी की कि इसकी बदली कर दी जाए। वो एसडीएम के द्वारा व्यक्तिगत निर्णय लिया गया, इसमें आम आदमी पार्टी का तो कुछ लेना देना नहीं। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। और मैं बता दूं एसडीएम के खिलाफ हमने पहले भी एक केस कर रखा है। उसने पहले भी एक ऐसा निर्णय लिया था जो उसकी जुडिक्शन में था ही नहीं, और उन्होंने वो काम कर दिया। और यही सेम चीज उन्होंने अब की। ये उनकी जुडिक्शन में आता ही नहीं कि वो ऐसा कानून पास कर दें। कहाँ लिखा हुआ है, कौन से कानून के तहत पास कर दिया उन्होंने, तो वो लिखा ही नहीं। तो जो एसडीएम की गलती है उसके लिए मैं सरकार से भी कहूंगा ऐसे आदमी को बदल दिया जाए। नहीं बर्दाश्त होता है। हमारे क्षेत्र में प्यार मोहब्बत है, सद्भावना है, वो बनी रहे ऐसे ही हमारे क्षेत्र में। और ये राजनीतिक लोग है ना, प्लीज अपनी घटिया राजनीति कहीं और करें। गुरु के दरबार में घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए, भगवान के दरबार में घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम प्यार से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। आप अपनी राजनीति कहीं और कर लीजिए, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। संगत जी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी लीडरशिप के खिलाफ नहीं है। जो भी लीडर कल आए, हम सभी का जो पूरा आभार उनका प्रकट करते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नीचे गिरा देना और झूठ पूरी दुनिया को बताना, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हम आपको कहना चाहेंगे, झूठ की राजनीति मत कीजिए, सच की राजनीति कीजिए। आम आदमी पार्टी ने किसी भी तरीके से किसी फरमान के लिए अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं किया। हाँ, इस फरमान को वापस लेने के लिए जो हो सकता है वो आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। ज्यादा ना बात करते हुए आप सब संगत के आगे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सामने एक बार फिर कहना चाहूंगा, दुर्गेश भाई, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मात्र 10 मिनट में उन्होंने कॉल बैक की और बताया कि आपका काम हो गया। और मैंने धीरज भाई को और सभी को इनको मैसेज किया रात को ही कि मैं खुशखबरी देने आ रहा हूँ। और दिल्ली सरकार ने जो ये गलत फैसला था उसको 5 मिनट में मोड़ दिया है। और अपने जो गुरु का दरबार है वो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही खुलेगा 24 घंटे। और मैं यहीं बैठा हूँ। और मैंने कल ही कह दिया था, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता मैं गुरुद्वारे से जाऊंगा नहीं। और मैं कल से यही हूँ। ऑर्डर कल ही की डेट में पास हो गए थे, 20 तारीख में ही ऑर्डर निरस्त कर दिया गया है डीएम के द्वारा।